अमित, ये जो राहुल गांधी की जो एक नई इमेज हम देखने की कोशिश कर रहे हैं या जो दिखाई पड़ रही है, ये इमेज बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट। सॉरी जी, आशुतोष, आपका जो सवाल है बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि आजकल सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं, लेकिन ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशंस में जो लोग राहुल गांधी की आलोचना करते थे, उसको उनको पप्पू कहते थे, उनका भी कुछ मन बदल चुका है। और ये जो ड्राइंग रूम की बातचीतें हैं, उसमें भी राहुल गांधी को सीरियसली लिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो पार्लियामेंट में नजर आता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी बनना वो भी मायने रखता है। और जो आपने यात्राओं का जिक्र पहले किया, तो मुझे लगता है कि ये सब मिला मिलू के एक नई छवि उनकी उभर के आई है। और मुझे लगता है साथ ही साथ उसके पैरेलल में जो मोदी जी की छवि पर धक्का जो लगा है, और मोदी जी अब इनविंसिबल नहीं लगते। मोदी जी ऐसा लगता है कि उनको कोई ना कोई हरा सकता है। तो भले ही इस चुनाव में नहीं हुआ हो, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने अपने निर्णय पीछे लिए हैं, और आगे भी मुझे लगता है ऐसे ही होगा। आज आपने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में आर जगन्नाथन का पीस देखा होगा, उसमें वो कह रहे हैं कि मोदी जी की जो मुश्किलें हैं वो वाजपेयी जी 99 182 सीटों के साथ भी उनको इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, और कोalition धर्म उनको सीखना पड़ेगा। तो मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी को भी काफी हद तक कोalition धर्म समझ आ चुका है। जिस तरह से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाके भी गठबंधन किया है, उससे साफ उनको समझ आ गई है कि कांग्रेस को बाकी दलों को के साथ चलना है, उन दलों को साथ लेके चलना है। और अगर ये नहीं होगा तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। और जहां तक राहुल गांधी की पर्सनालिटी, आज भी मैंने सुबह या किसी ट्वीट में देखा कि वो डीटीसी बस में चल रहे हैं, कभी मेट्रो में चले जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवरों से बात करते हैं। तो उनका एक ईज ऑफ कम्युनिकेशन है, जो मुझे लगता है कि अब मोदी जी में नहीं बचा। नहीं बचा। आपके आने के पहले हमने एक तस्वीर दिखाई थी, राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया, जिसमें वो जूडो कराटे करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, गुलाटियां खा रहे हैं, और लुक्स लाइक अ ब्लैक बेल्ट काइंड ऑफ अ थिंग। और वो एक ऐसी इमेज है जो किसी भारतीय राजनेता की हमने आज तक नहीं देखी है। हमने खाली किस्से सुने कि राजीव गांधी जो उनके पिताजी थे वो हवाई जहाज चलाया करते थे, पायलट थे, या राजीव प्रताप रूडी जो है वो हवाई जहाज, जब कभी आप पटना से चले तो वो अचानक आवाज सुनती है कि भाई राजीव प्रताप रूडी जी चला रहे। तो वो बड़ी, लेकिन ये जो इमेज दिखाई पड़ रही है, और अब तो स्मृति ईरानी जो उनकी सबसे कट्टर विरोधी थी संसद के अंदर और बाहर, जो हमेशा उनका मजाक उड़ाया करती थी, अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई राहुल गांधी को अब आप जो है वो मजाक में मत लीजिए। जब आप उनको बाल बुद्धि कहते हैं तो बचकाना भले ही लगे, लेकिन वो ठीक नहीं है। तो क्या बीजेपी को भी रियलाइजेशन हो रहा है अमित की राहुल गांधी हैज कम हियर टू स्टे? आशुतोष, मैंने जब वो वीडियो ट्विटर पे देखा तो मैंने सोचा कि ये कोई डीप फेक तो नहीं है, क्योंकि आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई वाज हियरिंग। और मैंने सोचा कि आपसे पहले पूछ लूं इस वीडियो का जिक्र करने के पहले कि ये सच है या गलत है। तो अगर वो टी शर्ट तक, सफेद टी शर्ट तक अगर बात पहुंच चुकी है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के अंदर बौखलाहट बहुत है। और चाहे वो जम्मू कश्मीर में सीटों का बंटवारा हो, तो एक नई पार्टी नजर आ रही है उनको, जो पहले जो एक मोनोलिथ था जिसके अंदर से खबरें नहीं निकल के आ रही हैं। और मैं ये साफ कह दूं कि पूरे जो पॉलिटिकल रिपोर्टर्स हैं वो कांग्रेस पार्टी पे ज्यादा रिपोर्टिंग करते हैं और बीजेपी पर कम करते हैं। और बीजेपी के अंदर से जो खबरें बिल्कुल नहीं निकल के आ रही थी, अब वो निकल के धीरे धीरे आना शुरू हुई है। और ये भी मुझे लगता है कि ये भी कोalition धर्मा का एक अंग है। और आप सोचिए कि 4-5 एमपी वाला चिराग पासवान अगर बोलेगा कि कास्ट सेंसस चाहिए या लैटरल एंट्री नहीं होनी चाहिए, तो इसका एक अपना दबदबा है, इसकी एक अपनी सोच है। और मुझे लगता है ये मोदी जी के लिए अच्छा है। और जैसे कि जगन्नाथन साहब ने आज अपने लेख में भी कहा कि ये अच्छा होगा कि ये सब निर्णय लेने से पहले वो अपने घटक दलों से बातचीत पहले करें, प्री कंसल्टेशन हो, ताकि ये जो एम्बेरसमेंट उनको फेस करना पड़ रहा है बीच बीच में कि चीजों को वापस लेना है, ये उनसे बच सके। तो मेरे को लगता है एक बहुत ही दिलचस्प दौर आशुतोष हिंदुस्तान की राजनीति में शुरू हुआ है। और राहुल गांधी, जिसको लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था, हाँ, उनकी एक तरह से रीबर्थ हुई है राजनीति में। और एक चीज और मैं कहता जाऊं, इस रीबर्थ को आसानी से नहीं लेना चाहिए।
ये रीबर्थ उनका रोज होना चाहिए, उनकी राजनीति रोज होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ दिनों के बाद वो विदेश चले जाएं, क्योंकि उनके जो दोस्त हैं, उनके जो आलोचक हैं, उनके पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि एक गांधी नेहरू परिवार से बीजेपी आरएसएस के लोग छुटकारा नहीं पा रहे हैं। तो एक जो ऑब्सेशन है इस परिवार को लेके, वो मुझे लगता है काफी हद तक कायम है।